हेलो फ्रेंड्स, आज जो सीरीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस सीरीज़ को अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है और अगर आप इस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड, पार्ट 1 को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक बात मैं आप सबको बता दूं कि ये सीरीज सोल एंड एनिमी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्शन से भरपूर है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक शहर दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद हुआ पड़ा है और हर तरफ तबाही ही तबाही है। और फिर हमें एक सोल्जर दिखाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कुछ लाइन जैसे क्रिएचर जो कि उस सोल्जर पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं एक लैब को, जिसमें हमें एक रोबोट लड़की दिखाई जाती है। और अब वो रोबोट लड़की हमें बताती है कि ये सब लास्ट सेंचुरी में शुरू हुआ एक वायरस की वजह से, जिससे 2 बिलियन लोग मारे गए इन्फेक्शन की वजह से। और फिर हमें बताते हैं कि सभी जानवर जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए और मॉन्स्टर बन गए। फिर उन्होंने अमेरिका पर हमला किया और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया और इसी वजह से लोग ग्रेट निर्वाणा की तरफ आ गए और अमेरिका ने न्यूक्लियर हमले करके उन मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश की। और फिर हमें बताते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर ज़मीन पर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिए जाएं तो दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हज़ारों सालों पहले ज़मीन पर एक एस्ट्रॉइड आकर गिरा था जिसकी एनर्जी हज़ारों न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर थी, लेकिन उससे ज़मीन तबाह नहीं हुई। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वार में कौन सा वेपन इस्तेमाल होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम वो हैं जो वाकई तबाह होने वाले हैं। इंसानों के पास हमेशा से ही न्यूक्लियर हथियार होते रहे हैं। जिसके बाद वो रोबोट बताती है कि जहाँ न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, हम समझते थे कि वहाँ पर कोई प्लांट वगैरह नहीं पैदा होंगे, लेकिन अब वहाँ पे भी प्लांट फुली रिकवर होने लगे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत इंसान की सोच से कहीं कम है। हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब मॉन्स्टर को रोकने में नाकाम हो गए और फिर यूनाइटेड स्टेट ने अंडरग्राउंड बेस बनाई और जो लोग बचे थे वो बेस में जाकर रहने लगे और इस तरह वो मॉन्स्टर से बच गए। और अब व्यू चेंज होता है और हमें एक जहाज दिखाया जाता है जिसमें एक वॉरियर होता है और वो कहता है कि इंसान ग्रेट निर्वाणा की वजह से बच गए और अब बहुत से मुल्क तबाह हो गए हैं, पर 5 मुल्क जिंदा रहने में कामयाब हो गए। और फिर हमने 23 इलाकों में बेसिस बनाई और जिसके बाद वो कहता है कि इंसान जरूर बचेंगे। और अब वॉरियर आयरन मैन जैसा सूट पहनता है और बाहर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मारता है। और अब हमें 5 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का पुराने टूटे हुए पुल पर साइकिल चला रहा होता है। फिर वो पुल के ऊपर रुक जाता है, जहां पर उसका दोस्त भी होता है और इस लड़के का नाम फैंग है। और अब वो बहुत सारी बातें करते हैं और अब वो कहते हैं कि हीरोज के ग्रुप को वॉरियर कहा जाता है। अब फैंग कहता है कि मैं भी वॉरियर बनूंगा, जिसके बाद उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारा मार्शल आर्ट का टैलेंट अमेजिंग है, वाकई ही तुम जल्द ही एक वॉरियर बन जाओगे। जिसके बाद फैंग कहता है कि मेरा मेन गोल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लेना है, हम गरीब लोग ट्यूशन फीस के लिए मुफ्त स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। अब फैंग का दोस्त कहता है कि मिलिट्री कॉलेज की ट्रेनिंग आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, ताकि आप वॉरियर बनने की अपनी सलाहियत को बढ़ा पाएं। अब फैंग का दोस्त कहता है जब तुम वॉरियर बन जाओ तो मुझे मत भूलना। जिसके बाद फैंग कहता है कि मैंने ऊपर आसमान में एक मॉन्स्टर देखा है। तो उसका दोस्त कहता है कि कोई भी मॉन्स्टर बैरियर को पार नहीं कर सकता। जिसके बाद फैंग का दोस्त कहता है कि भूल जाओ उसे, चलो अब वापस चलते हैं। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम उनकी आर्मी को देखते हैं जिसको मॉन्स्टर के आने की वार्निंग मिलती है। और अब उनका हेड पूछता है कि कौन सा मॉन्स्टर है। जिसके बाद वो बताते हैं कि ब्लैक क्राउन ईगल लेवल 3 म्यूटेंट ईगल है। जिसके बाद हेड अपने फाइटर प्लेन्स को उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ईगल बर्ड इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अपने एक अटैक से उनके सभी फाइटर प्लेन्स को तबाह कर देता है। जिसके बाद हेड कहता है कि वॉरियर को बता दो कि एक मॉन्स्टर बर्ड ने शहर पर हमला कर दिया है। जिसके बाद हमें शहर का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर फैंग और उसका दोस्त अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर फैंग के कॉलेज की कुछ लड़कियां भी वहां से जा रही होती हैं। और तभी फैंग की नज़र एक लड़की पर जाती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद फैंग उस लड़की के पास जाता है
और उस लड़की का नाम यूजिन है। जिसके बाद यूजिन की फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती हैं और वो उसे कहती हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाओ। जिसके बाद फैंग उससे बात करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर यूजिन का कोई रिलेटिव आ जाता है और वो यूजिन को कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं। और तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर बर्ड आ जाता है और वो वहाँ पर तबाही मचाने लगता है और बिल्डिंग को तोड़ने लगता है। अब वहाँ पर एक बिल्डिंग का मिरर टूटकर यूजिन पर गिरने वाला होता है कि तभी फैंग उसे वहाँ से बचा लेता है और अब वो मॉन्स्टर बर्ड उन पर अपने ब्लेड से अटैक करता है। वो ब्लेड उन्हें लगने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर वॉरियर आ जाता है और वो उन दोनों को बचा लेता है। और जिसके बाद वॉरियर उस मॉन्स्टर बर्ड को मारने के लिए जाता है और वो कुछ ही देर में उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिसके बाद फैंग सोचता है कि एक वॉरियर कितना ज़्यादा पावरफुल है और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी एक वॉरियर बनकर रहूंगा। जिसके बाद फैंग के स्कूल को, जहां पर फैंग के टीचर बता रहे होते हैं कि कल आप सबका कॉलेज एंट्रेंस का एग्जाम है और मुझे उम्मीद है कि हमारी 12 साल की मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी और आप सब जरूर हार्ड वर्क कर रहे होंगे। जब टीचर ये सब बता रहे होते हैं तब हमारा हीरो फैंग तो सिर्फ यूजिन को ही देखे जा रहा होता है और अब क्लास खत्म होती है और अब फैंग अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके सामने ज़ैंग हाओबाई आ जाता है और हम इसे हाओबाई कहकर बुलाएंगे। जिसके बाद हाओबाई फैंग को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम वॉरियर बनना चाहते हो और मैं भी वॉरियर बनना चाहता हूँ। और फिर फैंग कहता है कि मैं तो चाहता था कि कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं ट्रेनिंग करूँ। और अब हाओबाई उसे कहता है कि मैं ये बताना तो भूल ही गया कि मैं मार्शल आर्ट के चीफ का डिसाइबल हूँ। और फिर वहाँ पर हाओबाई के दोस्त आ जाते हैं और वो भी मार्शल आर्ट के सीनियर डिसाइबल हैं और तभी वहाँ पर मार्शल आर्ट के चीफ अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र हाओबाई और फैंग पर पड़ती है। और अब चीफ अपने ड्राइवर से पूछता है तो ड्राइवर बताता है कि ये तीनों मार्शल आर्ट के सीनियर डिसाइबल हैं। और अब चीफ पूछता है कि वो लड़का कौन है तो ड्राइवर बताता है कि इस लड़के का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे मार्शल हॉल के डेटाबेस में। और अब हाओबाई कहता है कि हम दोनों का गोल एक ही है, वॉरियर बनना, तो हमें एक साथ सीखना चाहिए। पर पता नहीं क्यों फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार पंच मार देता है। जिसके बाद हाओबाई दूर जाकर गिरता है और उसके दांत भी टूट जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों लड़के भी फैंग पर हमला कर देते हैं पर फैंग उनको भी बहुत मारता है और उन्हें बेहोश कर देता है। अब ये सब कुछ मार्शल हॉल का चीफ भी देख रहा होता है और वो बहुत शौक होता है कि इस लड़के ने अकेले ही मार्शल आर्ट के 3 सीनियर डिसाइबल को हरा दिया। अब चीफ वहाँ से चला जाता है और अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग के घर को, जहाँ पर फैंग का भाई उसे कहता है कि भाई आज आप लेट घर आए हैं। तो फैंग उसे कहता है मैं किसी वजह से लेट हो गया। और अब फैंग का भाई उसे कहता है कि खाना ठंडा हो गया है। और अब वो कहता है कि भाई आपने मुझसे वादा किया था कि डिनर के बाद सैर पर जाएंगे। जिसके बाद फैंग कहता है कि हम जरूर जाएंगे और अब फैंग कहता है कि चलो खाना खा लें। और अब यहाँ पर फैंग की मॉम ने उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाया होता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और अब वो बहुत सारी बातें करते हैं। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और अब फैंग अपने स्कूल के लिए तैयार होता है और अब फैंग अपने स्कूल के लिए जाने लगता है तो रास्ते में एक गैंग के लोग उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और अब वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फैंग कहता है कि मेरे पास टाइम पहले ही कम है और मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। लेकिन वो गैंग के लोग फैंग पर अटैक कर देते हैं और अब फैंग अकेले ही उन गैंग के लोगों से लड़ने लगता है और वो उनको एक एक करके हरा देता है। और इसी बीच वो अपने स्कूल के एग्जाम के लिए लेट हो जाता है और अब वो बहुत ही मुश्किल से दौड़ते दौड़ते अपने स्कूल पहुंचता है जहां पर एग्जाम स्टार्ट हो चुका था और वो लेट हो गया था। और अब वो अपने टीचर से कहता है कि टीचर मुझे भी एग्जाम देना है। जिसके बाद टीचर उसे कहता है कि मैं तुम्हें एग्जाम रूम में इंटर होने नहीं दे सकता और यही रूल है। जिसके बाद चीफ, जिनका नाम मिस्टर जियांग है, वो वहाँ आ जाता है। जिनके वहाँ आते ही वो टीचर भीगी बिल्ली बन जाता है और अब मिस्टर जियांग उसे कहते हैं कि किसी वजह से ये लेट हो गया पर अभी तक 15 मिनट नहीं हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लड़का अभी एग्जाम दे सकता है। जिसके बाद टीचर कहता है कि आप तो यहाँ के चीफ हैं और मैं आप पर कैसे चेक कर सकता हूँ। जिसके बाद टीचर फैंग को कहता है कि जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ और एग्जाम दो। जिसके बाद फैंग मिस्टर जियांग को थैंक्स कहता है और एग्जाम देने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हाओबाई सोचता है कि तुम एग्जाम रूम में तो सेफली आ गए हो पर ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद हाओबाई अपने दोस्तों से कहकर क्लासरूम में अपने दोस्तों को आपस में जानबूझकर
लड़ने का इशारा करता है ताकि फैंग ने जो एग्जाम लिखा है वो उसे खराब कर सके और फैंग एग्जाम में पास ना हो। और अब ऐसा ही होता है। हाओ बाई के दोनों दोस्त आपस में झगड़ने लगते हैं और वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिससे कि फैंग का एग्जाम नीचे गिर जाता है और हाओ बाई उसे खराब कर देता है ताकि फैंग को एग्जाम दोबारा लिखना पड़े और वो फेल हो जाए। और अब होता भी कुछ ऐसा ही है। फैंग जल्दी जल्दी एग्जाम लिखने के चक्कर में बहुत घबरा जाता है और वो वहीं क्लासरूम में बेहोश हो जाता है। और फिर व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं हाओ बाई और उसके पापा को और उसके अंकल को। और अब हाओ बाई के पापा उसे कहते हैं कि तुम वॉरियर बनने के एक और कदम नजदीक आ गए हो। जिसके बाद हाओ बाई कहता है कि मेरा मकसद अंकल की तरह इलाइट वॉरियर बनना है। जिसके बाद अंकल कहता है कि अच्छा है, तुम बहुत ऊपर का सोचते हो। जिसके बाद अंकल अपने भाई से कहता है कि अगर हाओ बाई ने QSC वॉरियर एग्जाम पास कर लिया तो हम इसे अपने टाइगर स्क्वेड टूथ में ले लेंगे। जिसके बाद हाओ बाई कहता है कि मैं जरूर ये एग्जाम भी पास कर लूंगा। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग को होश आ गया है और तभी वहां पर यू जिन आती है और फैंग को कहती है कि उस दिन मुझे मिरर लगने से बचाने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद फैंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं और यू जिन उसे बताती है कि तुम यहाँ पर 3 दिन और 3 रातों से हो। और तभी वहाँ पर हाओ बाई आ जाता है जो फैंग को कहता है कि तुम यहाँ पर काफी दिनों से हो, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? क्या मैं तुम्हारे लिए एप्पल कट कर दूं? फैंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो हाओ बाई उसे कहता है कि गुस्सा मत करो, कॉलेज के एग्जाम में फेल होना तो आम बात है, तुम्हारी बॉडी एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम तो तुम अगले साल भी दे दोगे। जिसके बाद यू जिन भी कहती है कि हाँ फैंग, तुम्हारी बॉडी एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हाओ बाई उसे एक केला देकर वहाँ से चला जाता है और अब यू जिन फैंग को बाय बाय करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग कॉलेज के गार्डन में चल रहा होता है और तभी उसका दोस्त उसे बुलाता है और कहता है परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद फैंग एग्जाम में पास होने वाले स्टूडेंट्स में अपना नाम देखता है लेकिन उसे कहीं भी अपना नाम नजर नहीं आता और वो बहुत परेशान हो जाता है। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग अपने घर की विंडो में खड़ा सोच रहा होता है कि जब चीफ उसके पास हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने उसे बताया था कि कोई बात नहीं, अगर तुम पास नहीं हुए, मैंने देखा था कि तुमने मेरे 3 डिसाइबल को अकेले ही हरा दिया था और तुम्हारी लड़ने की ताकत वाकई अमेजिंग है। जिसके बाद चीफ उसे बताता है कि तुम्हारी पावर एक 80 लेवल वॉरियर जितनी है। जिसे सुनकर फैंग हैरान हो जाता है और चीफ उसे बताता है कि अगर तुम 80 वॉरियर एग्जाम में हिस्सा लेते हो और उसे जीत जाते हो तो तुम एक वॉरियर बन जाओगे। जिसके बाद फैंग ये डिसाइड करता है कि वो इसमें जरूर हिस्सा लेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।